मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया संयुक्त पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है, जो लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के विकल्प के रूप में कार्य करेगी और कर्मचारियों को पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन का आश्वासन देगी। आश्वासित पेंशन यह योजना सेवानिवृत्ति के पूर्व पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन का आश्वासन देती है, जो कम से कम 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद लागू हो। 10 से 25 वर्ष की सेवा अवधि के लिए यह अनुपातिक होगी। आश्वासित परिवार पेंशन यह योजना कर्मचारी की मृत्यु के समय उनके द्वारा प्राप्त पेंशन का 60% परिवार पेंशन का आश्वासन देती है। आश्वासित न्यूनतम पेंशन यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर प्रति माह इंडेक्स की न्यूनतम पेंशन का आश्वासन देती है। मुद्रास्फीति सूचकांक यह योजना आश्वासित पेंशन, आश्वासित परिवार पेंशन और आश्वासित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर समायोजन प्रदान करती है। महंगाई राहत यह योजना सेवा कर्मचारियों के समान औद्योगिक श्रमिकों के लिए और इंडिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक HPIW के आधार पर महंगाई राहत प्रदान करती है। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान यह योजना प्रत्येक 6 माह की पूर्ण सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक, वेतन, महंगाई भत्ता का 1/10वां हिस्सा का एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। यह एकमुश्त भुगतान उपदान के अतिरिक्त होगा और आश्वासित पेंशन राशि को प्रभावित नहीं करेगा। एनपीएस और ओपीएस से अंतर एनपीएस में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है, जबकि यूपीएस में केवल कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा और सरकार का योगदान 5% हो जाएगा। ओपीएस में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी का अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता था, जो मुद्रास्फीति के साथ बढ़ता रहता। यूपीएस में भी यह 50% है, लेकिन मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित होगा। ओपीएस में परिवार पेंशन की दर कम थी, जबकि यूपीएस में यह कर्मचारी की पेंशन का 60% है। इस प्रकार यूपीएस ओपीएस की तुलना में कर्मचारियों को बेहतर लाभ प्रदान करता है, जिसमें बेहतर मुद्रास्फीति सुरक्षा और उच्च परिवार पेंशन दर शामिल है। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह नए खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।